Jai Hind bachcho. So our today's question is from vectors. The question is a particle is subjected to two equal forces along two different directions. If one of them is halved, the angle which the resultant makes with the other is also halved. तो हमको एंगल फाइंड करना है क्या है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक वेक्टर मान लेते हैं ये एफ, लेट्स से, और एक वेक्टर ये भी एफ है, इक्वल वेक्टर्स है, टू इक्वल फोर्सेस, इनका कुछ रिजल्टेंट है, ये जो एग्जैक्टली के बीच में आएगा इनको पता है। अगर मैंने इसमें से किसी एक को आधा कर दिया, लेट सपोज कि मैंने इस फोर्स को हाफ कर दिया और लेंथ इसकी आधी कर दी, F/2 कर दिया। ठीक, अगले डायग्राम में दिस इज F/2 एक्चुअली। then the angle which the resultant makes with the other is also half। तो जो एंगल रिजल्टेंट दूसरे से बना रहा था वो भी आधा हो गया। दैट मीन्स कि अगर ये लेट सपोज इनके बीच में एंगल, पूरे और एफ के बीच में एंगल थीटा था, तो रिजल्टेंट के बीच में आएगा बिकॉज दोनों फोर्स इक्वल है। तो ये θ/2 था और ये भी θ/2 था पहले। अब क्या हुआ कि ये जो एंगल था ये वाला, नया रिजल्टेंट ऐसे बना कि एंगल भी आधा हो गया, मतलब θ/2 से कितना हो गया, θ/4 हो गया। और ये कितना बच गया, टोटल एंगल थीटा, ये 3θ/4 होना भी चाहिए था। भाई जब एक फोर्स को छोटा कर दोगे तो रिजल्टेंट बड़े की तरफ बैंड हो जाएगा, तो नया रिजल्टेंट ये है कुछ। तो ये हमको गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों को एक ही डायग्राम में प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो मैं इसी में प्लॉट कर लेता हूँ। तो अगर ये F/2 है तो हम यहाँ से यहाँ भी प्लॉट कर सकते हैं, F/2 बाई इनवेरियंसी। तो दिस इज द न्यू रिजल्टेंट R1। तो दोनों एंगल ही आधे आधे हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया θ/4 और ये भी हो गया θ/4। अब हमको थीटा निकालना है, टोटल एंगल कितना रहा होगा दोनों फोर्स के बीच में। करेक्ट। अब एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमको ये कहती है कि अगर ये एक लाइन आपने ड्रॉ करी है इसी ट्रायंगल में सेंटर से, जो इन दोनों एंगल को बराबर हिस्सों में बांटती है, ये एंगल बराबर है, देन दिस मींस कि अगर ये पॉइंट को मैं ए बोल दूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो थ्योरम कहती है हमको कि ए बी अपॉन ए डी और ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। तो इसी को मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ इस ट्रायंगल में। तो मैं इनको नाम देता हूँ कुछ, जैसे कि मैं नाम दिया इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो ए बी की वैल्यू जो है, ये तो रिजल्टेंट है, दिस इज आर, आर अपॉन ए डी, ए डी एफ है, इक्वल टू बी सी। बी सी कितना होगा, ये पूरा कितना था एफ, ये कितना F/2, तो ये कितना बच गया, ये भी F/2 ही होगा, F/2 अपॉन सी डी, सी डी भी F/2 ही है। तो इससे निकल के आ रहा है आर इक्वल टू एफ, की रिजल्टेंट भी एफ ही है, इतना ही पॉसिबल है, और रिजल्टेंट की वैल्यू भी एफ के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्टेंट है कितना, तो दो वेक्टर एफ है, ये एफ है, तो इनका आर कितना आता है, यू नो दैट कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FF cos थीटा इज इक्वल टू आर। तो इसके पहले पुट कर लेते हैं एफ, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2F² cos थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बोथ साइड। तो इससे कट गया, सो cos थीटा 2F² इक्वल टू -F² या cos थीटा इक्वल टू -1/2। अब ये तब पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो। सो इसको एक एक तरीका करने का इसको ये है, इसके अलावा और भी तरीके हैं लेकिन सबसे जो इजी तरीका वो यही है, बाय यूजिंग द थ्योरम। इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।